नमस्कार, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। रिसेंट मेजर डेवलपमेंट्स ऑफ इंडिया एंड द वर्ल्ड 2 मार्च 25 टू 15 मार्च 25। इस पीरियड के बीच में जो भी मेजर डेवलपमेंट्स हुए हैं इंडिया या फिर इंडिया के बाहर, उसको हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। जो एक लेटेस्ट ट्रेंडिंग न्यूज आपने देखी होगी वो है जफर एक्सप्रेस की बोलन पास। ये जो एरिया है यहाँ पे पाकिस्तान का ना, बलूचिस्तान का पार्ट है ये जो एरिया है। यहाँ पे उस जफर एक्सप्रेस को अगवा कर लिया गया, हाईजैक कर लिया गया बाई बलूच लिबरेशन आर्मी। बलूच लिबरेशन आर्मी जिसे बीएलए बोलते हैं। इसका जो कन्फ्लिक्ट है पाकिस्तान के साथ में तकरीबन उतना ही पुराना है जितना पाकिस्तान का इंडिपेंडेंस है। 1947-48 से ये इश्यू चल रहा है। बीएलए अभी काफी एक्टिव है। ये जो ट्रेन का रूट है इस्लामाबाद रेलवे स्टेशन से चल के और इधर क्वेटा तक जाती है, बीच में एक ऐसी जगह पड़ती है बोलन पास, रेगिस्तान है एक तरीके से, सूखा रेगिस्तान। वहां पे इस ट्रेन को हाईजैक किया गया था बाई बीएलए। फैक्ट निकल के आ रहे हैं, हालांकि ये ऑपरेशन ओवर हो चुका है। बताया ये जा रहा है कि 33 बीएलए के जवान मारे गए उसमें, फायर फाइटर्स मारे गए उसमें, और 27 जो पाकिस्तान के अंदर इंक्लूडिंग सिविलियन और आईएएस या फिर उनकी आर्मी के जो बंदे थे वो मारे गए। ये फैक्ट्स है, ऑब्वियसली थोड़ा सा यकीन करने वाला तो नहीं है जो फिगर्स आ रहे हैं, बट द ऑपरेशन हैज बीन कंप्लीटेड। लॉस पाकिस्तान का हर तरीके से हुआ है। बीएलए अपनी बढ़त बनाते हुए जा रहा है, क्योंकि रिसेंट में कई ऐसी एक्टिविटीज हमने देखी हैं जिसमें बीएलए के फायर फाइटर्स ने इंक्लूडिंग चाइना को डैमेज करने की कोशिश करी है। जो यहाँ पे एस्टेब्लिशमेंट है चाइना का बलूचिस्तान में, उनको भी हार्म करने की कोशिश करी है। तो इट्स अ इंटरनल अफेयर ऑफ पाकिस्तान, बट जस्ट यू कैन से इंक्रीजिंग डे बाई डे। इसको कंट्रोल नहीं किया जा रहा है अभी पाकिस्तान के द्वारा, ना ही वो कर सकता है, क्योंकि अगर आप बलूच लिबरेशन आर्मी और बलूचिस्तान की हिस्ट्री में जाओगे तो इसके रूट्स बहुत गहरे हैं। तो दिस वाज द फर्स्ट न्यूज। सेकंड इंटरनेशनल न्यूज है, वो हमारे दूसरे पड़ोसी देश से आ रही है। वो है कू एक प्लॉट हुआ था। जो आर्मी चीफ हैं बांग्लादेश के, बकर उज जमान करके इनका नाम है। बकर WAKER ये लिखते हैं, तो वकीर या वकार बोल लो आप, जो भी है। तो वकार के अगेंस्ट में, जनरल वकार के अगेंस्ट में एक कू प्लॉट किया गया था। किसके द्वारा? लेफ्टिनेंट जनरल फैजुर रहमान, इनके द्वारा। ठीक है, ये पाकिस्तान को सपोर्ट करते हैं, खुलेआम सपोर्ट करते हैं। तो इन्होंने कॉन्फिडेंस में लेके अदर जनरल्स को एक कू प्लान किया था, जिस टाइम पे ये बकार साहब बाहर थे, अफ्रीका में थे। तो वहां से वो लौटते टाइम पे उनका प्लेन लैंड नहीं करने देंगे करके ये न्यूज आई थी। तो इन बिटवीन इंडिया ने विद द हेल्प ऑफ यूरोपियन यूनियन एंड यूएसए ये न्यूज इनको दी, वकार साहब को दी। अफ्रीका में जब ये थे तो इनका जो प्लेन है दूसरी जगह पे लैंड कराया गया। इन बिटवीन इन्होंने जो अदर जनरल्स हैं उनसे बात करके उनको कॉन्फ्रेंस में लिया, तो कहीं ना कहीं एक मेजोरिटी पार्ट इनके साथ में आ गया। और जनरल फैजुर रहमान, उनको कुछ लोगों ने ही सपोर्ट किया। तो आज के टाइम पे बताया ये जा रहा है कि ये जो लेफ्टिनेंट जनरल फैजुर रहमान है ये क्लोज अरेस्ट में है, और दोबारा से ये सक्सेसफुली इन्होंने अपना डिप्लोमेसी के साथ में जनरल्स को कॉन्फिडेंस में लेके लैंड करने के बाद अभी कंटिन्यू कर रहे हैं अभी भी। ओके, तो एक कू प्लॉट जो इंडिया की मदद से जनरल वकार को बचा लिया गया है, बट लेट्स सी कब तक ये सक्सेसफुली रहता है, कब तक ये कामयाब तरीके से इस गद्दी पे बैठे रहते हैं। क्योंकि ऑब्वियसली इनका पॉइंट ऑफ व्यू न्यूट्रल है काफी हद तक, और पॉलिटिक्स में ज्यादा इन्वॉल्व नहीं हो रहे हैं, और इंडिया की बात को कहीं ना कहीं एक सीरियसली लेते हैं ये, और खुल के बोलते भी हैं ऐसे मुद्दों पर। तो इनका बांग्लादेश में बना रहना, जनरल बना रहना, आर्मी चीफ बना रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। अदरवाइज होगा क्या, पाकिस्तान ऐसे लोगों से मिलके ना बहुत कुछ हार्म कर सकता है इंडिया को। ओके, सो दिस वाज द सेकंड न्यूज। थर्ड, एक इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट हुआ है कनाडा और यूएसए के बीच में। कनाडा में आपको पता है जस्टिन ट्रूडो को हटा दिया गया है, और कार्नी करके वहाँ पे एक नए पीएम चुने गए। तो उन्होंने आते ही जो डिसीजन लिया वो ये है कि F-35 जो डील हुई थी 2023 में कनाडा और यूएस के बीच में, उसको होल्ड पे डाल दिया। उसको होल्ड पे डालने का मतलब है कि कई बिलियन का नुकसान। होल्ड पे डालने का ऑब्वियसली आप मतलब समझ रहे होंगे कि कैंसिल भी कर सकते हैं आगे चल के इस डील को ना। तो अभी F-35 भी काफी न्यूज में है जो यूएसए का है। पुर्तगाल हो गया, जर्मनी हो गया, कई कंट्रीज ऐसे हैं जिन्होंने ऑब्जेक्शन उठाया है कि जो किल स्विच एक दिया गया है इस F-35 के अंदर,
तो उस किल स्विच का क्या है स्पेसिफिकेशन ये है कि अगर यूएसए का प्रेसिडेंट चाहे, अगर यूएसए चाहे तो उस किल स्विच को एक्टिवेट करके ना आपके F-35 मॉडल को जस्ट डेमो मॉडल बना सकता है। वन शॉट मतलब उसको हार्म कर सकता है, ऑपरेशनल जो कैपेबिलिटीज हैं उनको डाउन कर सकता है। तो जर्मनी ने या पुर्तगाल ने या ऐसे कंट्रीज हैं, उन्होंने काफी ऑब्जेक्शन उठाए इस बात के ऊपर कि किल स्विच का मतलब ही क्या है F-35 के अंदर, हम खरीद रहे हैं ना इसको। तो इसी को मद्देनजर रखते हुए, और दूसरा जो मेजर रीजन है कि कनाडा यूएसए का जो रिसेंट डेवलपमेंट्स हैं, रिसेंट टेंशंस हैं, तो कनाडा अपना जवाब दे, अपना भी कुछ एक पक्ष रखे, इन सब दोनों को चीजों को ध्यान में रखते हुए उन्होंने कार्नी साहब ने बोला है कि अभी इसको होल्ड पर रखते हैं, बाद में डिस्कस करेंगे इस पॉइंट ऑफ व्यू को। तो एक तरीके से जो ट्रंप का जो बोल सकते हैं आप ओपन डिप्लोमेसी चल रही है, ओपन लताड़ मारने का जो स्टाइल है, वो कहीं ना कहीं घाटे का सौदा एक साबित हो सकता है, क्योंकि कई जगह से इनको बैकलैश भी सहना पड़ रहा है। ओके, सो लेट अस सी व्हाट हैपेंस नेक्स्ट। लास्ट में आप मेजर न्यूज में देख सकते हो कि यूक्रेन और रशिया के बीच में सीज फायर कराने के लिए ट्रंप काफी मतलब एक डिप्लोमेसी बोल लो या फिर अपने ही तरीके से आगे बढ़े जा रहा है। ठीक है, तो अभी रिसेंट डेवलपमेंट ये है कि कतर में मीटिंग होने के बाद में अभी अ, दोबारा ये जो अपना अमेरिका का डिप्लोमेट्स का एक ग्रुप है वो रसिया गए हुए हैं और कई सारे पॉइंट्स पे बात चल रही है। हालांकि अभी जो लेटेस्ट आप देखोगे रसिया यूक्रेन वार में, तो कुर्स्क एक जगह है, कुर्स्क में जो यूक्रेन ने पार्ट कब्जा कर रखा था, रिटेन किया था, रिगेन किया था यूएस रसिया से, उसको दोबारा से यूक्रेन हारने लग गया है। तो रशिया तेजी से एडवांस कर रहा है उस कुर्स्क रीजन में। तो कहने का मतलब है कि जो पकड़ है रशिया की अब वॉर में बढ़ती चली जा रही है, लेकिन यूरोपियन लीडर्स चाह रहे हैं कि कैसे भी करके सीज फायर हो जाए इन बिटवीन और फिर कुछ बात आगे बढ़े। इन बिटवीन उनको रिप्लेसमेंट एक तरीके से हथियारों का यूक्रेन में कर दिया जाए, थोड़ा सा एडवांटेज पॉइंट ऑफ व्यू से इस चीज देखी जा रही है यूक्रेन के नजरिए से, कि अगर युद्ध विराम होगा तो यूक्रेन को फायदा हो सकता है इसमें। ट्रंप अपने ही चाल में चल रहे हैं, वो चाहते हैं कि युद्ध बिल्कुल बंद हो और रशिया यूक्रेन दोनों उसकी बात माने जो अमेरिका कहना चाहता है। तो उस तरीके से चीजें चल रही हैं। हालांकि पुतिन का जो नजरिया है वो ये निकल के आया है कि उससे युद्ध विराम नहीं चाहिए, पुतिन वांट्स टू कंटिन्यू, और इफ रशिया वांट्स टू सीज फायर, डिक्लेयर सीज फायर, तो वो एक ही कंडीशन है कि ये उनकी कंडीशन पे होगा, ये उनकी जो पॉइंट्स है उनको ही फॉलो करते हुए, और तब ये सीज फायर डिक्लेयर किया जाएगा। तो लेट अस सी, अभी मतलब एक कंफ्यूजन है सीज फायर होगा कि नहीं होगा, किन कंडीशंस पे होगा, लेकिन जो भी निकल के आएगा वो मेरे हिसाब से अगले 1-2 महीने में हमें दिख जाएगा, जो भी डिसीजन आने वाला है। तो दीज ऑल मेजर न्यूज हैव बीन कवर्ड बाय मी। जो आपने देखा होगा लेटेस्ट डेवलपमेंट जो चल रहे हैं अभी इंडिया और आउटसाइड इन द वर्ल्ड, तो छोटी छोटी न्यूज़ तो बहुत सारी हैं और भी बहुत सारी कवर की जा सकती है, लेकिन एक सिलसिला जो हम कवर करते हैं कि मेजर न्यूज़ बताने का आपको, दैट हैज बीन कवर्ड। ओके, तो थैंक्स फॉर वाचिंग। जय हिंद।